वेलकम टू जेएस क्लासेस। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी लेटेस्ट स्टडी वीडियो और एग्ज़ाम न्यूज़ आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो आज हम बहुत ही रोचक विश्लेषण लेके आए हैं कि 2018 में प्रॉपर आरएएस या एसडीएम सीट हर कैटेगरी में कितनी लास्ट रैंक तक मिल सकती है। तो हालांकि ये जो अनुमान लगाएंगे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आरएएस में टोटल कितनी सीट आई है, कैटेगरीज में कितनी सीट आई है। तो इसका अनुमान लगाने के लिए हम पहले 2016 में आरएएस कहाँ तक मिला है, हर कैटेगरी में किस लास्ट रैंक तक मिला है, उसका विश्लेषण करेंगे। फिर उसके आधार पर आगे हम देखते हैं कि किस तरह से 2018 में सीट मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन डायग्राम के माध्यम से ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरएएस 2016 में टोटल प्रॉपर एसडीएम की सीट्स कितनी थी, प्रॉपर आरएएस की सीट्स कितनी थी। तो देखिए, जो टोटल सीट्स थी आरएएस की वो 88 थी, जो कि सभी कैटेगरीज में बटी हुई थी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और इसमें निशक्त जन और विशेष योग्य जन और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी भी सीट शामिल थी। तो उनका आरक्षण लगभग 10% के आसपास रहता है हर बार। तो आप अगर 10% इसमें से घटा देंगे तो लगभग आप 80 सीट्स मानिए जो इन सभी कैटेगरीज में बटी हुई थी। अब कैटेगरीज वाइज किस हिसाब से इनका बंटवारा किया गया था, ये देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनरल सीट्स थी वो 25 थी, जनरल फीमेल सीट 9 थी, ओबीसी जनरल सीट थी 13, ओबीसी फीमेल थी 4 और एसटी में इसी तरह जनरल सीट थी 15, फीमेल के लिए 5 आरक्षित थी और एससी में जनरल सीट थी 9 और फीमेल के लिए 3 आरक्षित थी। इसमें जो वीटो कैटेगरीज की सीट है उनको शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए, इतनी सीटें कैटेगरीज में बटी हुई थी, जो कि टोटल 80 सीटों का एक विभाजन है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कितनी रैंक तक वाले को ये आरएएस की सीट मिली। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल मेल को 22 रैंक पर आरएएस की सीट मिल गई, जनरल फीमेल को 53 पर मिल गई, ओबीसी मेल 54, ओबीसी फीमेल 140, एसटी मेल 319, एसटी फीमेल 599, एससी मेल 768 और एससी फीमेल 917। तो ये रैंक दिखा रही है कि यहाँ तक की रैंक को हर कैटेगरी में आरएएस की सीट मिल गई। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये लास्ट रैंक है ना, लास्ट रैंक मतलब फर्स्ट रैंक वाले की बात नहीं कर रहे कि सबसे पहले किसको मिली, हम बात कर रहे हैं सबसे लास्ट में किसको आरएएस की सीट मिली। कहने का मतलब कि 917 जो एससी फीमेल थी उससे ऊपर जिन्होंने भी आरएएस को पहले भरा होगा उन सभी को आरएएस की सीट मिल गई। इसी तरह से जनरल मेल में जिन्होंने भी इससे ऊपर आरएएस को भरा होगा, इस रैंक से जिनकी रैंक ज़्यादा थी, तो उनको आरएएस की सीट मिल गई। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक विश्लेषण और करते हैं हम कि इन रैंकों को आरएएस की सीट मिल गई। अब यहाँ देखिए, इन सभी के मेंस में मार्क्स कितने थे। यहाँ पे अगर मेंस की बात करें तो देखिए, जो जनरल मेल में 22वीं रैंक थी उनके मेंस में मार्क्स थे 388 और फीमेल में थे 391, ओबीसी मेल के 391, इसी तरह से ओबीसी फीमेल के 369, एसटी मेल के 353, 351। यहाँ पे एससी मेल के मार्क्स का डेटा अवेलेबल नहीं है और एससी फीमेल के टोटल मार्क्स मेंस में थे 315। तो यहाँ पे देखिए, लगभग मेंस में मार्क्स तो शुरू में आप 3 देखेंगे, जनरल मेल, फीमेल, ओबीसी, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब पर यहाँ पे जो अंतर आ जाता है वो इंटरव्यू की वजह से आ जाता है। अगर आप इन सभी के इंटरव्यू मार्क्स देखें तो देखिए कि यहाँ पे जो जनरल मेल था उसको 78 मिले इंटरव्यू में और ओबीसी मेल में 64, जनरल फीमेल में 65। तो इस तरह से आप देखिए हर कैटेगरीज में इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले और सबसे ज़्यादा आप यहाँ देखिए एससी फीमेल 80 मार्क्स मिले, जिनका अंतिम रूप से चयन आरएएस के लिए हुआ। तो इंटरव्यू का मार्क्स बहुत ज़्यादा वेराई कर देते हैं। लास्ट में आपको प्रॉपर सीट में आरएएस मिलेगा, आरपीएस मिलेगा, अकाउंट सर्विस मिलेगी। इसमें इंटरव्यू के एक नंबर से सीट बदल जाती है। अब इसमें हम अगली बात देखें कि इनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर में कितने मार्क्स थे। तो आप देखिए कि जो फर्स्ट पेपर है उनमें जनरल मेल में 89, 107, 102, 92, 80, 77 और 83, मतलब इन कैटेगरीज में ये इतने मार्क्स मिले इनको फर्स्ट पेपर में।
तो आप देखिए लगभग जो न्यूनतम है वो 77 से हाईएस्ट 107 तक मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए जो साइंस का पेपर है उसमें कितने मार्क्स मिले, तो आप देखेंगे कि 104 जो हाईएस्ट हैं और 53 जो लोएस्ट है। इसी तरह से पेपर थर्ड में आप इनके मार्क्स देख सकते हैं। पेपर थर्ड में देखिए जो हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं वो 97 मिले हैं ओबीसी मेल को, और जो लोएस्ट मार्क मिले हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 85 मिले हैं एसटी मेल को। और जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके शुरू के 3 के पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो लैंग्वेज का पेपर आपको अकेले सिलेक्शन करवा सकता है। आप यहाँ देखिए कि 113 नंबर तक आए हैं एसटी फीमेल और ओबीसी फीमेल जिनका अंतिम रूप से एसडीएम के लिए चयन हुआ, और इसमें न्यूनतम मार्क्स हमें देखने को मिल रहे हैं 89। तो ये जो पेपर है ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन करवाने की पोटेंशियल रखता है, इसलिए इस पेपर पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इस विश्लेषण में देखा कि रैंक 22 मिली जनरल मेल में और अंतिम रूप से एससी फीमेल में 917। ये तब है बात जब कैटेगरीज वाइड सीट्स थी यहाँ पर 25 और एससी फीमेल में 3 सीट्स थी, और 2016 में जब टोटल सीट 88 थी। अगर अब हम इस आधार पे 2018 की सीट का अनुमान लगाना शुरू करेंगे तो आप देखिए 2018 में टोटल सीट 75 ही है। मतलब ओवरऑल सीट्स देखेंगे तो यहाँ पे 980 सीटें हैं, मतलब कुल वैकेंसीज तो ज़्यादा है 2018 में, पर प्रॉपर आरएएस की सीट्स यहाँ पर 2016 की तुलना में कम है, मतलब 75 सीट्स ही हैं। और इसमें भी मैंने आपको बताया कि 10% जो विशेष योग्यजन और एनजीई का कोटा होता है उनके लिए रिजर्व रखी जाती है, तो आप लगभग 68 सीट्स पर ही ये कंपटीशन मानिए। तो पिछली बार से इस बार आरएएस की सीट्स कम है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, पेपर का लेवल थोड़ा अलग था इस बार, और इस बार ये भी खास बात रहेगी कि जो कट ऑफ के पार्ट्स और टॉपर्स होते हैं उनके मार्क्स में भी गैप कम रहेगा, क्योंकि इस बार मैथ का पेपर नहीं है। तो अब देखिए 2018 में टोटल सीट है 75, 2016 में थी 88, तो सबसे बड़ा फ़र्क तो यहीं आ जाता है। इसके बाद देखिए हर कैटेगरी में अगर 2016 में अगर यहाँ जनरल में 25 सीट थी तो 2018 में आप देखिए 32 सीट्स हैं। ठीक है, इसका भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से अगर जनरल फीमेल में 2016 में 9 सीट थी तो 2018 में 10 सीट हैं। इसी तरह से ओबीसी मेल में 2018 में अगर 11 सीट्स हैं तो यहाँ पे 13 सीट्स हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं ओबीसी फीमेल में 2018 में 4 सीट और 2016 में भी 4 ही सीट्स हैं, और 2018 में आप देखें एससी फीमेल 3 और यहाँ पे भी 3 सीट्स हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पे आप देखेंगे डिवाइडेशन तो आप अब स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सीट तक हर कैटेगरी में 2018 में आरएएस मिल सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है हर कैटेगरीज में सीट कितनी है। तो यहाँ पे 32 है इस बार जनरल मेल, 2016 में 25 थे, तो यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ज़्यादा, जैसे पिछली बार 22 रैंक तक को मिला था तो इस बार हो सकता है कि 22 से ज़्यादा मिले, 30 रैंक तक आरएएस को मिल जाए। तो इस तरह से ये अनुमान आप देखिए खुद कहाँ तक मिल सकता है, और आप अपना गैस कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अनुमान है लगाना, क्योंकि सीट्स पर डिपेंड कर रहा है, पेपर पर डिपेंड कर रहा है। फिर भी यहाँ हमने कोशिश करी है एक लाइन डायग्राम के माध्यम से इसे समझने की। तो चलिए अगला विश्लेषण हम करेंगे अन्य सीटों का, आरपीएस का और आरटीएस का। तब तक आप इसमें गैस कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अगर आप चाहें अनुमान लगाना। देखा कि 2018 तक की सीट का अनुमान किस तरह से लगाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है और कहाँ तक मिल सकती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस कैटेगरी में आरएएस की सीट कहाँ तक आ सकती है। और इसके बाद हम अगला विश्लेषण आरपीएस और एक आरटीएस की सीट के लिए करेंगे, क्योंकि यही 3 सीट्स होती है जो ज़्यादातर प्रेफरेंस में भरी जाती है टॉप 3 में, इसलिए इनका विश्लेषण कर लेंगे। इसके बाद एक कंबाइंड विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए, ताकि आगे भी हम इंटरव्यू के दौरान भी तैयारी साथ कर सके। और स्टडी मटेरियल आप देखते रहिए, जो इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस की वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।